Even as more and more attacks come to the fore, 30 people injured, 10 people dead, and that has given ammunition to the opposition in the state of Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief, has now attacked the BJP and Chief Minister Yogi Adityanath of not doing enough within the right time frame, which is why so many lives have been lost. नहीं, देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। Amit, my colleague, now joining us, getting us more perspective. Amit, 10 जाने जा चुकी है और पॉलिटिकल रंग भी ले रहा है ये एंटायर कंट्रोवर्सी। समाजवादी पार्टी और बाकी सबका ये कहना है कि समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए इतने जाने जा रही है। देखिए, भेड़िए को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द आदमखोर भेड़िए पकड़ लिया जाए और इसके लिए कई जिलों के जो वन अधिकारी या फॉरेस्ट ऑफिसर्स उन्हें भेड़िए में उस 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में तैनात किया गया है, जहां पर बार बार बदल बदल के लोकेशन भेड़िए देखे जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भेड़िया के मामले पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार पर राजनीतिक हमले किए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान भी भेड़िए और तमाम वाइल्ड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थे, जो अटैक वो लोगों पे करते थे, इंसानों पर, वो भी हुआ करते थे। लेकिन हाँ, भेड़िए पर का अटैक काफी ज्यादा हो गया है। 10 की मौत हो चुकी है और इस अभी तक जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं वो गिरफ्त में नहीं आया है। तो इसी वजह से इस मामले में राजनीति हो गई है। जी अमित, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए and for getting us the latest as far as the political fight goes. But CNN News 18 is also getting you inputs coming in from on ground from where these attacks are taking place in the Bahraich district of Uttar Pradesh. Take a look at these reports. ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि अब खौफ इतना ज्यादा है गांव वालों में कि अब न जाने कौन अगला शिकार इसका बन जाए और इसीलिए अब कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और मौके पर देखते ही उसे शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। आज बहराइच के उस गांव में हम यहां पर मौजूद हैं, गिरधरपुरवा में, जहां पर इस घर में ही बीती रात एक भेड़िए ने हमला किया। ये घर है जिसके बाहर ये इस तरह का बांस का गेट लगा हुआ था और तकरीबन ये वजन में 25 से 30 किलो का होगा, लेकिन इसे भी उसने हटाया, गिराया और उसके बाद यहां दाखिल हुआ। इसी खाट पर अपनी इस दादी के साथ में अफसाना सो रही थी। रात 12 बजे के आसपास खून के कई निशान यहां पर आसपास हैं। भेड़िए के पैर के निशान वहां गीली मिट्टी पर अभी भी हम देख सकते हैं। आप अफसाना की दादी हैं? हाँ। रात को यही भेड़िए ने हमला किया? यही भेड़िए। यही क्या हुआ, कैसे किया? हम संध्या का खाइश बिटिया और हम हूँ तक आयन लेट रहे तो सोए गए तो जैसे जब वो आई काट ली तब बिटिया चिल्ला। कहाँ काटा उसने? हिया गर्दन पर सीधे हमला किया? हिया खून तो बहुत है, सब लाग ओढ़नी में ऐसे सब बांध दीना है, नहीं तो कल लेकर भाग गए। मैसी तहसील के पंडुइया गांव में आखिर वही हुआ जिसका डर था। कल भी भेड़िए ने हमला किया था और आज भी 5 साल की मासूम अफसाना पर भेड़िए ने हमला कर दिया। जब ये अपनी दादी के साथ घर में चारपाई पे सोई हुई थी, अचानक इस पर हमला किया, इसकी गर्दन पर, और इसे खींच कर ले जाने लगा आदमखोर भेड़िया। अमावस्या की रात है आज, माना जाता है कि अमावस्या की रात में भेड़िए आक्रामक हो जाते हैं और उसी का नतीजा है कि देखिए ये इसी के गाँव में 2 लोगों पर हमला किया है भेड़िए ने। जो लोग इसको लेकर आए उससे पूछते हैं क्या हुआ था आपके गाँव में? ये अपने दादी के साथ लेटी हुई थी और मच्छरदानी लगाया हुआ था इसने, लेकिन इनके घर का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से बंद नहीं था और भेड़िया पहुंचा, जैसे ही बच्ची पे हमला किया है उसने बच्ची को गर्दन से पकड़ा है और ले जाने की प्रयास में रहा है। तुरंत इसकी दादी जगी हैं और तुरंत एक तरफ दादी पकड़ी हुई थी, एक तरफ भेड़िया अपनी तरफ खींच रहा था। आवाज़ पाने पे अगल बगल के हम लोग पहुंचे हैं दौड़ करके और उसके बाद में वो भाग गया है। फिर उसको लेकर के हम लोग CHC पे पहुंचे। कौन लेकर आया उसको साथ में? मैं लेकर के आया। और कोई आया था साथ में? हाँ, हमारे साथ में ही हमारे। क्या हुआ था उस समय? सर उस समय हम लोग वहाँ थे नहीं, दूसरी ड्यूटी थी। जब हटे थे देखा गया तो मतलब ये लड़की घायल थी और तुरंत भाग के आए उसे लेके। क्या हुआ बिटिया को?
इसको उसकी दादी बताई कि भेड़िया ने खींचा है। भेड़िए ने हमला किया है। जिस तरीके से मासूम की हालत देखिए, बिल्कुल बेसुध पड़ी है ये मासूम, और डरे हुए हैं इनके परिवार के लोग कि अचानक लगातार भेड़िया हमला कर रहा है, और बच्चों पर ही हमला नहीं है, अब तो बुजुर्गों पर भी हमला कर रहा है। लगातार 2 दिन में उसके हमलावर होता जा रहा है आदमखोर भेड़िया। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, मैसी, बहराइच। गिरधर पंडोइया में 5 साल के मासूम पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। अफसाना सीएससी अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। और ये जो आप जवान देख पा रहे हैं, 112 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। पीसीआर वैन में ये जॉब उसी में तैनात थे। देखिए, आलोक कुमार अवस्थी, भरत चंद्र और उमेश चंद्र, ये तीनों को जैसे ही भेड़िए की कॉल आई, आदमखोर भेड़िए की कॉल आई, उसके बाद ये गाँव में पहुँचे, गिरधर गाँव में। और उसके बाद गिरधर पंडोइया गांव से सीधे 5 साल की मासूम को लेकर पहुंच गए हैं अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या आया था कॉल? सर 112 कॉल आई थी कि एक बच्ची को, सर उसका नाम अफसाना है सर, भेड़िया ने हमला कर दिया है सर। हम लोग तत्काल सर पहुंचे और उस लड़की बच्ची को अस्पताल लेकर आए सर। अस्पताल लेकर आए आप भी? उसी जी उसी पीसीआर वैन में आप? जी, इसी पीआरबी में है, पीआरबी 1564 में हम लोग हैं। गाड़ी से अपने पीआरबी से लाके जो है इसको इलाज के लिए सीएससी अस्पताल ले आया गया है। जब आप लोग पहुंचे तो गांव में अफरा तफरी का माहौल था, दादी रो रही थी? जी, दादी रो रहे थे। गांव वाले भाई लोग सब उसके मदद में खड़े थे। हम लोग पहुंचे हैं तो बच्ची को लेकर यहाँ के लिए चले आए। With that, it's time for a quick break here on this edition of Nation at 5. But news and updates continue on CNN News 18. Don't go anywhere.